सो हेलो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी सिक्स क्लास है जीके जीएस का, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। सिक्स क्लास है और फुल रिवीजन मैं जीके का करवा दूंगा इन 20 से 25 दिन में, जिसका लास्ट तक एग्जाम है। ये क्लासेस लास्ट तक चलेंगे, ठीक है। जिसमें मैं पीवाईक्यू आपको कवर करवा रहा हूँ, खासकर 2025 के, और पीछे के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वे मैं डाल रहा हूँ। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। करंट मैंने भर भर के डाली है इसमें, चाहे वो स्कीम से रिलेटेड हो, चाहे कोई न्यू फेस्टिवल हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो। हर टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें डाल रहा हूं। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं है तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को भी 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ से कहाँ पेपर आते हैं। 12 एग्जाम मैंने क्लियर करे हैं, ठीक है। उसमें एक दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी है, एनटीपीसी का एग्जाम भी है, सीजीएल 3 टाइम्स मैं मेंस में रहा हूँ, एमटीएस 2018 फाइनल सिलेक्शन है, सीपीओ 2022 में फाइनल सिलेक्शन है, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और अभी भी एचएसएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट के तहत, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। भारत का कौन सा अनुच्छेद केवल अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ। अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ो आप, सॉलिसिटर जनरल के बारे में आप पढ़ो, ठीक है। आर्टिकल 174 कोर्ट से रिलेटेड, आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है, इसका एक बार आप बताना। हर वीडियो में आर्टिकल 280 के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि आप क्लास पूरी अटेंड कर रहे हो या नहीं। इसके साथ कुछ और आर्टिकल बताता हूँ जो हर वीडियो में बताता हूँ। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, पेपर में पूछेगा आपसे। आर्टिकल 21 का ए शिक्षा का अधिकार, इसको करके जाओ, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कब ऐड हुआ, 2002 में। कब, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन। एज क्या है जिसको फ्री शिक्षा मिलेगी, 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 32 को किसने, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय कहा था, ठीक है। इनको आप अच्छे से करके जाओ। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 हाई कोर्ट, आर्टिकल 125 क्या, भत्ते वगैरह से, सैलरी से रिलेटेड, किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 352 करके जाओ, 356, 360 आपातकालीन। 3 बार आपातकाल लगा है, कब कब लगा है, 1900 कब कब लगा है, बताओ बताओ एक बार। 1961 में लगा है, 1975 में लगा है, सबसे लंबा 77 तक लगा था, ठीक है। और 65 में लगा है, एक बार बताना जरा, ये मैं सही बताया गलत बताया कुछ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति किस नियम के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफिसर के अंतर्गत 1987 के एक्ट के तहत ये की जाती है। सोलिसिटर जनरल का पद किस प्रकार का पद होता है, संवैधानिक पद तो है नहीं, वैधानिक पद होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कवर करवा चुका हूं अभी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, मथुरा कला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ, सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। कुषाण काल के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसेस, ठीक है, कुजुल कडफिसेस इसके। और सबसे महान जो शासक हुआ कुषाण वंश का, वो था कनिष्क। और कनिष्क के समय में क्या हुआ था, फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगीति हुई थी फोर्थ। वो कब हुई थी, 58 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी ये हुई थी कुंडलवन में, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। कनिष्क के शासन में हुई थी। अच्छा, अभी
सॉरी, बुद्ध संगीति का मतलब अगर जिक्र आया तो बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 एडी या बीसी? बीसी में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, और जब इसकी मृत्यु हुई उसी सन में क्या हुई? फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी, सॉरी, पहली बौद्ध संगति हुई थी जब मृत्यु हुई थी। और वह कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके काल में हुई? अजात शत्रु के समय में। ठीक है, अजात शत्रु के समय में। सेकंड किसके समय में हुई? ये फर्स्ट है। ठीक है, तो भैया सेकंड किसके समय में हुई? फिर कहां पे हुई? पहले तो ये देखो, वैशाली में हुई। ठीक है, किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में हुई। फिर थर्ड किसके समय में हुई? तो फिर थर्ड हुई पाटलिपुत्र, जिसको हम आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं, और ये हुई थी अशोक के समय में। और अशोक ने कौन सा एक फेमस युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, कलिंग अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने कल पढ़ लिया था एक क्लास में, जिसमें क्वेश्चन आया था, काफी कुछ पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, हम ये हो गया। और फोर्थ में बता चुका हूं ये कहां पे हो गई थी, फिर कुंडलवन में हो गई थी। ठीक है, 58 बीसी में। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कुछ कनिष्क, सॉरी, महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम। महात्मा बुद्ध का जन्म मैंने बता दिया, 563 में हुआ था। मृत्यु भी बता दी। अब कहां हुआ था? ये देखो आप, कहां हुआ था भैया? जन्म हुआ था जी लुम्बिनी में। आप बोल दोगे सर लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ठीक, अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। और सबसे पहला उपदेश कहां पे दिया? एक मिनट, पहला उपदेश दिया सर सारनाथ में। अच्छा, सारनाथ में तो पहला दिया, पर सबसे ज्यादा कहां पे दिए? कंफ्यूज मत होना, सबसे ज्यादा और सबसे पहला, सबसे ज्यादा दिए थे वैशाली में। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि कनिष्क के बारे में। ठीक है, कुषाण वंश के समय में। और कुषाण वंश में एक महान मतलब व्यक्ति थे, वासुमित्र। वासुमित्र जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो पुस्तक का क्या नाम था सर? फिर पुस्तक का नाम था महाविलासा, महाविभाषा, सॉरी, ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और एक व्यक्ति था नागार्जुन। ये व्यक्ति रहता था कनिष्क के दरबार में, जिसको भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है इस व्यक्ति को, भारत का आइंस्टाइन। ठीक है, नागार्जुन को। ठीक है, अच्छा, फिर हम पढ़ रहे थे जो ये मथुरा कला थी। मथुरा कला के बारे में थोड़ा सा और देखो। मथुरा कला मतलब भारत में आई कैसी? ये आई थी यूनानियों के थ्रू। ठीक है, यूनानी इसको लेके आए। सबसे पहले जो तस्वीर थी ना मथुरा कला के दौरान, वो बनी थी बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी थी। ठीक है, पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी। ठीक है, इतना काफी है। हमने बौद्ध धर्म के बारे में भी जान लिया और कनिष्क के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होला महोत्सव, होला उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? अरे ठीक है, ये सिख समुदाय से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, सिख समुदाय से संबंधित है तो सिख कहां पे, कौन से राज्य से रिलेटेड है? फिर ये पंजाब से रिलेटेड है।
मैं एक तरीके से और पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अब पंजाब का सीएम और गवर्नर भी मैं डिस्कस किया करूंगा ताकि आपको एग्जाम में आए तो फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। और सीएम कौन है? भगवत, एक मिनट, भगवत मान, ठीक है। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारा उत्सव के बारे में हम बात कर रहे थे पंजाब में, ये कब मनाया जाता है? ये होली से अगले दिन मनाया जाता है, ठीक है। जिस दिन हम दुलंडी बनाते हैं, फाग कहते हैं, होली से अगले दिन बनाते हैं। और क्या क्या खास बात है इसकी? ये शुरुआत किसने करा था? फिर शुरुआत किसने करी थी इसकी? ये शुरुआत करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये कौन से नंबर के सिख गुरु थे? ये थे 10वें गुरु, ठीक है। 10 गुरु हैं, उनके बारे में भी जानेंगे अभी। 10वें नंबर के ये सिख गुरु थे। देन कुछ और पॉइंट्स जानते हैं फिर। कहां से शुरू किया गया था? सबसे ज्यादा कहां मनाया जाता है? आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है, सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हमने त्योहार की बात कर ली, इस उत्सव की। कुछ सिख समुदाय के बारे में जाने फिर। जो सिख गुरु के धर्म के संस्थापक थे ना, वो थे गुरु नानक। गुरु नानक जी, देव लिख देता हूं, गुरु नानक देव, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी करतारपुर में, ठीक है। और इन्होंने कुछ विशेष कार्य किए जो सिख धर्म का मतलब अब तक चल रहे हैं। और सिख धर्म खासकर इन्हों कार्य के लिए जाना जाता है। तो शुरू किया गुरु का लंगर, ठीक है, जिसको बोलते हैं भोजनालय। और क्या शुरू किया? और क्या संगत, जिसको बोलते हैं धर्मशाला। और क्या शुरू किया? और शुरू किया पंगत। पंगत को क्या बोलते हैं? लंगर, ठीक है। ये कुछ कार्य किए। उसके बाद जो सेकंड गुरु हुए वो वैसे याद रख लेना आप, वे हुए गुरु अंगद। उसके बाद आए गुरु रामदास, एक मिनट, ठीक है, रामदास। अंगद के बाद सॉरी अमरदास आए थे, अमरदास। रामदास फोर्थ थे, ठीक है। ये फोर्थ, थर्ड थे, ये फोर्थ। फिफ्थ कौन आए? फिफ्थ का तो नाम सुना ही होगा आपने, गुरु अर्जुन। और गुरु अर्जुन को किसने मरवा दिया था? उसकी मृत्यु किसने करवा दी थी? जहांगीर ने, ठीक है। और जहांगीर ने क्यों करवा दी थी? क्योंकि गुरु अर्जुन ने खुसरो की सहायता करी थी। कब? जब इनके बीच ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ था, ठीक है, जब ग्रह युद्ध के समय। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ कौन आए फिर? हरगोविंद आए। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। गुरु हर राय आए, ठीक है। हर किशन, मैं जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूं ये उस सीक्वेंस में है, ठीक है। उसके बाद आए 9वें गुरु, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर। और इन्हीं के नाम पे दिल्ली में लाल किले के बिल्कुल सामने एक गुरुद्वारा है जिसको बोलते हैं शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है, जो गुरु तेग बहादुर का है। और यहां पे क्या किया औरंगजेब ने? गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवा दिया था। क्यों करवा दिया था? क्योंकि इन्होंने मुस्लिम धर्म
स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, ये आप याद रखना यहाँ पे। और ये कब किया था? ये हुआ था 1675 में, 1675 में। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब 1707 तक रहा था। इतना आप याद रखो। उसके बाद अगर मैं पंजाब में सिख धर्म में आगे चलूं तो फिर चुकसरिया मिसल और कल डाल दूंगा। हाँ, युद्ध याद रख लेना आप, युद्ध याद रख लेना। मैं कहाँ पे बताऊं, यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा, ये ऊपर बता देता हूं मैं इस एरिया में। ठीक है, पहला अंगल सिख युद्ध कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1845 से 46 हुआ था ये, और इसमें एक संधि हुई थी, उसको बोलते हैं लाहौर की संधि। ठीक है, और सेकंड हुआ था 1849 में, और इसमें संधि हुई थी बैरोवाला की संधि। बैरोवाला संधि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 2008 बीजिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन पूछता है 2008 वाले बीजिंग ओलंपिक से। और ओलंपिक के बारे में मैं बहुत कुछ आपको पहले बता चुका हूँ। आधुनिक ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुए थे, भारत ने पहली बार कब भाग लिया था, हमारे जो क्या बोलते हैं जिसको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई है, उन्होंने 45.6 सेकंड में फोर्थ प्लेसिंग आई थी 400 मीटर में। ठीक है, 1 सेकंड से वो रह गए थे ब्रॉन्ज मेडल से। तो मैंने काफी कुछ आपको बताया है। हॉकी कब शामिल हुआ था, गेम से रिलेटेड मैं जितना भी मेरे को फैक्ट मिलते ना मैं वो सारा आपको करवा देता हूँ। तो 2008 ओलंपिक में क्या हुआ था, बदौ जैक को किसने हरा दिया था मुक्केबाजी में, विजेंद्र सिंह ने। ठीक है, और बॉक्सिंग में ये हमारा पहला पदक था, और कौन सा पदक था, कांस्य पदक था। ठीक है, हुआ कहाँ पे था, ये बीजिंग में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईएस का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स रख दिया गया। ठीक है, एनआईएस ये कहाँ पे है, ये है पंजाब में। पंजाब में क्या है ये किसी राजा का महल था एक समय में। ठीक है, और कौन से राज्य के महल था, ये पटियाला में है, और ये महल था भूपिंदर सिंह नाम का किसी राज्य का। ठीक है, और इसका नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है ये अब आज के समय में, और ये नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और ये कब रखा गया था, 23 जनवरी 1973 को। ये बना कब था फिर, एनआईएस कब बना था, ये 1961 में बना था। ठीक है, ये 1961 में, और ये 73 में। ठीक है, ये इतना आप याद रखो इसका। पटियाला में है, ये पंजाब में हो गया। ठीक है, और क्या जानोगे इसके बारे में, कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। अगर बात मंत्रालय की है तो खेल मंत्रालय के अंडर ही आएगा। ठीक है, इतना आप याद रखो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछते हैं, और जो ये क्वेश्चन था ये कुछ मतलब रेगिस्तान की नदी से रिलेटेड था। इस टाइप से क्वेश्चन था कि ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर नदी रेगिस्तान में जाकर खत्म हो जाती हैं, इस टाइप से था, और मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और इसको क्वेश्चन को बना दिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। प्राचीन शास्त्रों से कौन सी नदी को जोड़ा जाता है, घग्गर नदी को जोड़ा जाता है। ठीक है, और सबसे इंपोर्टेंट नदी कौन सी है, लूनी नदी है। लूनी नदी कहां पे गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, बस यही याद रखो इसके बारे में। ठीक है, और क्या याद रखोगे, बस इतना ही काफी है। उसके बाद कुछ स्पेस मिशन है जहां से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने ये इसको पूरी डिटेल ही डाल दी। अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको रगड़ दोगे क्वेश्चन को। ठीक है,
सॉरी, RLV LEX यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये मिशन 2004 में था, इसरो का बड़ा ब्रेक थ्रू था, ठीक है। पूरा नाम RLV LEX लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था। ये 22 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ था। और कहां से हुआ था? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, ठीक है। कैसे किया? RLV को हेलीकॉप्टर से 2.45 किलोमीटर से छोड़ा गया, उसे पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग करी गई, ठीक है। लैंडिंग का मतलब पता है क्या है? कि इसका मतलब होता है रीयूज लॉन्च व्हीकल, ठीक है। मतलब इसको बार बार यूज करा जा सके। एक बार रॉकेट लॉन्च कर दिया, उसके बाद दोबारा से इसको हम यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, लॉन्च व्हीकल को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते थे, उसमें काफी ज्यादा खर्चा आता था, खर्चा बहुत ज्यादा आता था, इसलिए इस तकनीक को अपना लिया अभी, ठीक है। और इस प्रकार हम ऑटोनोमस लैंडिंग करने वाले कंट्री में आ गए, ठीक है। RLV का मुख्य उद्देश्य बार बार उपयोग होने वाला, ये मैंने बता दिया आपको ऊपर ही, ठीक है, इसको देख लेना। अच्छा, क्योंकि अंतरिक्ष मिशन की लागत 5-10 गुना आती थी भविष्य में। अभी जो मैंने बताया था ना आपको, गगनयान जाएगा कब? 2026 में जाएगा। ये 3 व्यक्तियों के एक दल को लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BNS भारतीय न्याय संहिता किस वर्ष पारित की गई? भारतीय न्याय संहिता वैसे तो 1860 में पारित की गई थी और 1861 में यह लागू की गई थी, ठीक है। जिसमें सारी IPC वगैरह है, इंडियन पिनल कोड, सभी धाराएं हैं। और उसको अभी मॉडिफाई करके 2023 में नई न्याय संहिता बना दी गई है, BNS, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी काफी ट्रेंड में है। CGL में ये क्वेश्चन आया और CHSL में भी ये क्वेश्चन आया और दिल्ली पुलिस में भी आएगा। ये देख लेना आप, दिल्ली पुलिस में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आप। कोली नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? ये देखो आप, कोली नृत्य का संबंध है कोली नृत्य से, कोहली से, ठीक है। और जो हमारे महान क्रिकेटर हैं कोहली, वो कहाँ पे रहते हैं? ज्यादातर महाराष्ट्र में रहते हैं। और महाराष्ट्र में रहते हैं तो फिर वे क्या, कोहली नृत्य कहाँ पे होता है? ज्यादातर मनाया जाता है, ये होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में ये बनाया जाता है। अच्छा, जो कोहली, ये एक तरीके से ये जाति है, जनजाति है, ये कहाँ पे क्या करते हैं? ये मछली पकड़ते हैं, ठीक है। मछली पकड़ने का काम इनका रहता है, ठीक है। मछली पकड़ने का ये काम करते हैं। बस इतना जानो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 246A किससे संबंधित है? ये GST से रिलेटेड है, मैंने करवाया था पहले भी। ये GST से रिलेटेड है। कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। अभी आप मेरे को कमेंट में ये बताओगे, मैंने करवा चुका हूँ 102वां संविधान संशोधन, 103 और 104, ठीक है। ये चारों संविधान संशोधन के बारे में आप थोड़ा थोड़ा मेरे को एक एक दो पॉइंट्स आप लिख के मेरे को बताओ, कब हुए थे, किसमें आरक्षण के बारे में है, OBC आरक्षण के बारे में है, किसमें SC ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये मेरे को सारी बताओ आप, ठीक है। यहाँ पे बताओ। EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड EWS आया था, मेरे को बताना आप, ठीक है, कमेंट में। क्योंकि पता चलेगा ना आप पूरी वीडियो देख रहे हो या नहीं, कैसे पढ़ाई कर रहे हो फिर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है फिर, भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी करने वाली नवनामित रामसर साइट कौन सी है? फिर सरसई नावर आर्द्रभूमि है। और ये कहाँ पे है? ये है बिहार में, ठीक है, बिहार में। आर्द्रभूमि कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1972 को हुआ था। और कब हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान में एक जगह का नाम है क्या? रामसर, ठीक है, वहां पे ये कन्वेंशन हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में शामिल हुआ था या फिर 89 में हुआ था? एक बार कमेंट करना।
ठीक है, मैं करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन सारे। टोटल कितने हैं? रामसर साइट है 93 है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा। यह बताना। सबसे बड़ा कौन सा है रामसर साइट? सुंदरवन। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये आप जानो इसके बारे में। ठीक है, सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चन रिपीट होते शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 5-6 क्लास ली है और 5-6 क्लासेस में ही आपको इतना कुछ करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? कितनी है ऑक्सीजन की मात्रा? लगभग है ये कितनी है? 90.995%। ठीक है, मतलब 21%। अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आप लगा देना। ये क्वेश्चन रिपीटेड मतलब। ठीक है, सीजीएल में आता है यूं का यूं क्वेश्चन, तो आप इसको करना। पॉइंट में नहीं था, 21% दे रखा था। ठीक है, ये कुछ गैसेज हैं, इसको आप जानो। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। गैस का नाम क्या है? प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन गैस की सबसे ज्यादा है, कितना है? 78.8% है। ऑक्सीजन कितनी है? मैंने अभी बताया। आर्गन कितनी है? इतनी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। 0.03 किस फॉर्म में है और 0.01 किस फॉर्म में है बताना। अच्छा, ये भी आ गया। ठीक है, अन्य गैसें हैं, नियोन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टोन, हाइड्रोजन, ओजोन। ठीक है, ये गैसें 0.0% से भी कम है। ठीक है, परीक्षा के लिए सुपर इंपोर्टेंट तथ्य मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ आपके लिए। ये देखो, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो गई, जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु परिवर्तन से, बिजली के बल्बों में आर्गन का प्रयोग हो जाता है। ओजोन गैस यूवी किरणों से सुरक्षा करती है हमारी। ठीक है, हो जाएगा। जो बहुत कम है 0.01 से परसेंट है, जब ये टोटल मिलाई जाती है। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 139 किससे संबंधित है? आर्टिकल 139 संबंधित है संसद द्वारा नए रीट जारी करने से। ठीक है, कितने प्रकार के रीट जारी करता है? ठीक है, हो जाएगा। रीट कौन जारी करता है? कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र यहाँ पे है आर्टिकल 124 में। हाई कोर्ट का तो जिक्र कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 214 में। ठीक है, आर्टिकल 125 में क्या है? पेंशन एवं भत्ते हैं, किसके? न्यायाधीश के। हमारे न्यायाधीश के भत्ते हैं। ठीक है, बस ये याद रखो। कमेंट करना, न्यायाधीश कौन है? अभी प्रेजेंट में न्यायाधीश है कौन? कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिमकट। मिमकट किस राज्य से संबंधित त्योहार? ठीक है, ये मनाया जाता है मिजोरम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में ये मनाया जाता है। और मिजोरम की राजधानी क्या है फिर? आइजोल। अच्छा, मिजोरम का सीएम कौन है? लालदू होमा। एंड गवर्नर कौन है? हरि बाबू। ठीक है, अच्छा, ये कब मनाया जाता है फिर? कब? ये मनाया जाता है अगस्त और सितंबर में। अगस्त सितंबर में किसी भी एक में मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? फसल कटाई पर। ठीक है, फसल कटाई पर मतलब देवता को धन्यवाद देने के लिए। फसल की अच्छी फसल हुई है, इसका धन्यवाद देने के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? देवता कौन है इनका? इसमें पितरों की पूजा की जाती है। पितर पूजा की जाती है। अच्छा, कोई ना कोई जनजाति भी रही होगी फिर तो। कौन सी जनजाति बनाती है इसको? जनजाति बनाती है इसको मिजो जनजाति, या फिर चीन जनजाति। चाइना से आता ना, चीन जनजाति। एक मिनट, एक मिनट, अरे बाबू, चीन जनजाति। ठीक है, इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा, ठीक है, खर्ची पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये कहां पे होता है? मनाया जाता है त्रिपुरा में।
त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ऐसे है, अगरतला है। अच्छा, फिर सीएम कौन है एंड गवर्नर कौन है? सीएम है मानेक शाह। ठीक है, और ये कौन है? गवर्नर एन रेड्डी। ठीक है, एन इंदर सेना रेड्डी है और एन रेड्डी आप याद रह जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अभी बात हो रही थी खर्ची पूजा की। त्रिपुरा में ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फिर? सॉरी, ये मनाया जाता है जुलाई में। जुलाई में मनाते हैं सर इसको, और ये 7 दिन तक मनाया जाता है। 7 दिन तक इसको बनाते हैं। और इनका देवता कौन है फिर? देवता का नाम है चतुर्दश देवता। ठीक है, और जो ये देवता है इसको ये लोग हावड़ा नदी में, एक मिनट में गावड़ा लिखा गया, नृत्य करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ स्कीम्स लेके आया हूं मैं जहां से क्वेश्चन आया था सीजीएल में। ठीक है, और जहां से आ सकता है वो स्कीम मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूं, और यहां से आएगा तो आप संभाल लोगे। पीएम AASHA, आशा। ठीक है, पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता अभियान। ठीक है, संरक्षण अभियान है। ठीक है, हो जाएगा। ओके, ठीक, एक मिनट। हाँ, इसका मंत्रालय कौन सा है? उपभोक्ता मामले हैं, खाद्य मामले हैं, सार्वजनिक वित्त मंत्रालय, वितरण मंत्रालय। उद्देश्य इसका क्या है? किसानों को एमएसपी, जिसके ऊपर पूरा बवाल हुआ था, लाभ देना है। ठीक है, कौन सी फसल है? दलहन तिलहन की कीमतों की स्थिर रखना। इनाम, इनाम कौन सी है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो मंत्रालय कौन सा हो गया? कृषि और किसान से रिलेटेड हो गया होगा। देश की सभी मंडियों को क्या करना? डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, किसानों को बेहतर दाम दिलाना। ठीक है, इसका ये काम रहेगा। अगला है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, सिंचाई से रिलेटेड है तो जल मंत्रालय होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। रोड टैक्स से रिलेटेड क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है। निर्यातकों को टैक्स में राहत देना, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो टैक्स में छूट होगी तो फिर लोग करेंगे काम। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं, कुछ और जो योजनाएं मैं अलग से लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसे क्वेश्चन आया था अभी CHSL में आया था। ठीक, बैंक खाता सभी के लिए। ठीक है, वित्त मंत्रालय से। पी में प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को पक्का घर देना। उज्ज्वल योजना गैस से कनेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये तो पता ही सबको। जल जीवन मिशन, हर घर नल से पानी पहुंचाना। मेक इन इंडिया 2015 में शुरू हुई थी, भारत में निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, अच्छा, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। और वाणिज्य उद्योग इसका मंत्रालय। ठीक है, ये आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंथी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पंथी नृत्य किससे समाज से रिलेटेड है, ये आप बताओ। अच्छा, इसरो से रिलेटेड भी डाल रखा था। ठीक, हाँ जी, ये सतनामी से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है। कहाँ का नृत्य है ये नृत्य है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।
अच्छा, सीएम कौन है वहां के छत्तीसगढ़ में, एंड गवर्नर कौन है फिर? सीएम एंड गवर्नर तो पढ़ा ही करो हर बार, हर वीडियो में या फिर जहाँ पे जिक्र आए। ठीक है, क्या नाम है? विष्णु देवा साय। ठीक है, एंड गवर्नर कौन है? रमन टेका, ये गवर्नर है। ठीक है। अच्छा, पंथी नृत्य में क्या किया जाता है भाई? इसमें होता है सर, उपदेशों का प्रचार किया जाता है। और किसके उपदेशों का प्रचार? वहां कोई गुरु हुए हैं जिसका नाम है सर घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास जी के प्रचार किया जाता है उपदेशों का। ठीक है, काफी है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये प्रोग्राम है कोई मिस्ट्री प्रोग्राम। ठीक है, और कोई और प्रोग्राम अगर क्वेश्चन में पेपर में आए तो वहां से आपको हो जाएगा। बजट से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, ये आपको एक बार बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मिस्ट्री प्रोग्राम क्या है? मिस्ट्री एक राष्ट्रीय स्तर का पर्यावरणीय कार्यक्रम है जिसे 2023 के बजट भाषण में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो लगातार पूछे हैं, CHSL में खूब क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में आपसे पूछेगा क्वेश्चन बजट से रिलेटेड। क्या है इसका मतलब? मैंग्रोव वनों से रिलेटेड संरक्षण करना है, तटीय इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा, साइक्लोन वगैरह से इस सुरक्षा करना है। ठीक, मुख्य उद्देश्य है मैंग्रोव वृक्षारोपण, तटीय कटाव, कोस्टल इरोजन। ठीक है, ब्लू कार्बन अवशोषण बढ़ाना, मत्स्य पालन, स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना। अच्छा, 2025 के बजट में कुछ चीजें हैं, जो कुछ प्रोग्राम्स हैं। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, इस योजना को किसानों को स्पेशली उन जिलों में जहां कृषि उत्पादन और क्रेडिट कम है के लिए प्रस्तावित किया गया है। अच्छा, इसको 1.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी चलाई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में क्या है कि किसानों की लिमिट 3 लाख से क्या कर दी है, अभी 5 लाख कर दी है। और कितने किसानों को इसका फायदा मिलेगा? 1.7 करोड़ लोगों को। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, बजट 2025 में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे एमएसएमई के लिए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को बदला गया है ताकि अधिकतम उद्यम इस श्रेणी में आए और उन्हें लाभ मिल सके। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या गया है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर सेंटर्स अगले 3 वर्षों में सभी जिलों अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। और ये कितने बनेंगे? 200 कैंसर सेंटर स्थापित होंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन बन सकता है, 200 बनेंगे। ठीक है, ये आप देख लेना। अर्बन चैलेंजेस फंड, ठीक है, शहरों को ग्रोथ हब बनाने के लिए है, ये रिडेवलपमेंट के लिए है, बुनियादी सुविधा के लिए फंड प्रस्तावित करना है। ठीक है, मुख्य थीम क्या है 2025 के बजट की? सरकार ने 4 प्रमुख सतन बनाए हैं, 4 पिलर, जिसमें मैं जिक्र कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 4 सितम थे। कौन कौन से नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला है गरीब, युवा, अन्नदाता या फिर किसान और नारी। इन स्तंभों के अंतर्गत कई नई थी और सुरक्षात्मक योजनाएं प्रस्तावित है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इको टूरिज्म पॉलिसी। अरे एमसीक्यू ही नहीं थी, क्या लिखते? ठीक है, तो ये कौन से मंत्रालय से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पर्यटन मंत्रालय से, नाम से ही पता चल रहा है टूरिज्म। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय से। और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, कितने राज्यों में ये प्रस्तावित है? ये 23 राज्यों में प्रस्तावित है। ठीक है, इसके लिए एक योजना भी है। योजना, एक मिनट, कौन सी है?
स्वदेशी दर्शन योजना चलाई गई है, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के चेयरमैन कौन है अभी हाल ही में? ये क्या है? वी नारायणन इसरो के चेयरमैन है। अच्छा, फिर इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। किसकी? डॉक्टर साराभाई थे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में है। बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहां पे है? कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, फिर बात कर्नाटका की कर ली हमने, तो कर्नाटका के सीएम कौन है? सितारामैया, ठीक है। एंड गवर्नर कौन है सर? फिर गवर्नर है सर थावर चंद गहलोत, ठीक है। थावर चंद गहलोत, इनको अच्छे से लिख दूं मैं थोड़ा सा। गहलोत, ठीक है। और सितारा मैया, इसको भी अच्छे से लिख देता हूं पूरा। ठीक है सर। अच्छा, चेयरमैन तो बन गए हैं अभी, 2025 में चेयरमैन बने हैं, ठीक है। और इन्होंने कब ये पद संभाला है? 14 जनवरी 2025 को ये अपना पद इन्होंने संभाला है। उसके बाद कुछ और फैक्ट जाने कि इसरो के लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूं लगातार 2 वीडियो में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया पूरे भर भर के। पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। जीएसएलवी है, जियो सैटेलाइट से रिलेटेड है। एमके सेकंड, एलवीएम है, और एलवीएम 3 से ही हमारा क्या होगा? गगनयान जाएगा, लॉन्च होगा। कब? 2026 में, और ये 3 व्यक्तियों को लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और जाने फिर, थोड़ा बहुत और बता देता हूं, कुछ और पॉइंट्स आपको। मानव मिशन के लिए है ये। अच्छा सर, फिर क्या जानोगे आप? अंतरिक्ष केंद्र जान लेते हैं, क्योंकि एक इसरो से ही काम नहीं चलता अकेला, क्योंकि कहीं पे तो सैटेलाइट के डिजाइन तैयार होते हैं, कहीं पे इंजन बनता है, ठीक है, और कहीं से कंट्रोल होता है। तो बात करते हैं, पहली बात तो यूएसएससी ये है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम। एसडीएससी ये है श्री हरिकोटा, और ये क्या है? लॉन्च पैड है यहाँ पे, और ये कहां पे है? आंध्रा में है, ठीक है। यूआरएस ये कहां पे है? बेंगलुरु में, ठीक है। और जहां पे एलपीएससी, जहां पे इंजन तैयार होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये इंजन का एक टाइप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं? मिशन, और पहला उपग्रह के बारे में बताऊं आपको थोड़ा सा, आर्यभट्ट से रिलेटेड। चलो फिर आगे बताऊंगा थोड़ा सा, एक बार ये जान लेते हैं जहां से शुरू किया कर रखा है हमने।
अच्छा, यहाँ पे जाना, फिर कुछ और बताता हूँ आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है ये वैसे भी। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी। मिशन कौन कौन से हैं अभी? चंद्रयान 1 था हमारा, जिसने क्या करा था, जल की खोज करी थी इसने, चंद्रमा पे खोज के लिए ये छोड़ा था। ठीक है, चंद्रयान 3 ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था। ठीक है, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल बताई थी कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो देख लेना आपको। अच्छा सर, फिर क्या क्या है? और मंगलयान 1 था, और ये कब छोड़ा था? 2014 में छोड़ा था। ठीक है, अच्छा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भी कोई उपग्रह छोड़ा है, के ऊपर भी काम करा है? 2023 में छोड़ा था, लॉन्च करा था। छोड़ा था क्या? आदित्य। आदित्य, ठीक है। और ये कौन सा था? सूर्य का अध्ययन के लिए छोड़ा था। ठीक है, हाँ जी। कुछ और फिर जानते हैं हम। सॉरी यार, मेरे को जुकाम है, इसलिए कल वीडियो भी नहीं आ पाई थी। अच्छा, उपग्रह प्रणाली कौन कौन सी है? हाँ जी, ये है NAVIC। ठीक है, ये भारत की अपनी तकनीक है। इनसेट है, इनसेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे भाई, बार के क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल में भी और CHSL में, और मैंने तो बताया था कि मैक्स सेट भी करके जाओ। ठीक है, ये करके जाना आप। ये कम्युनिकेशन के लिए है, सैटेलाइट से लगातार कम्युनिकेशन के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद है IRS। इनसेट के बारे में मैंने बताया था कि करके जाना, तो एक बार बताना जो मेरी वीडियो को फॉलो कर रहा है अब तक लगातार। रिमोट सेंसिंग के लिए है ये। ठीक है, अच्छा, पहला उपग्रह कौन सा था अपना? उपग्रह, पहला उपग्रह छोड़ा था 1975 में। ये कब छोड़ा था? मेरे को इसकी डेट याद नहीं, शायद अप्रैल में छोड़ा था, एक बार बताना आप। ठीक है, अच्छा, क्या नाम था? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। अच्छा, पहली फीमेल साइंटिस्ट कौन थी? कौन थी सर पहली फीमेल साइंटिस्ट? नाम था रितु करिघाल। ठीक है, रितु करिघाल। ठीक है, अच्छा, भारत की धरती से पहला रॉकेट कौन था लॉन्च? 1963। ठीक है, और कहां से लॉन्च हुआ था ये? थुम्बा से। भारत की धरती से नहीं था ये, भारत का पहला रॉकेट था। ठीक, सैटेलाइट था आर्यभट्ट 1975 में। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको, वीडियो को यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, लगातार ऐसे ही क्लासेस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
अभी CHSL की आंसर की आ चुकी है, वो मैं पूरी उसकी PDF कंपाइल कर दूंगा। लगभग 4 से 5 दिन का समय लगेगा, बट मैं उसको कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो और कोई चार्ज नहीं है, एकदम आपको फ्री मिलेगी। काफी सारे टीचर हैं जो अभी अपना बेचने लग जाएंगे उसको, अपने पास आपको एकदम फ्री मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये कंप्लीट नोट्स जो क्लास नोट्स हैं वो भी मैं चैनल के ऊपर डालता हूँ। ठीक है, तो जय हिंद, टेक केयर।